नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। क्या है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट? झारखंड जीके से संबंधित है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन झारखंड से ही रिलेटेड है, झारखंड से बाहर नहीं है। तो अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सेशन से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करके एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। इससे पहले मैं झारखंड से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, कठिनाई होगी, तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन है आज का प्रैक्टिस सेट 2 यानी झारखंड जीके का। ये है आज का हमारा सेशन प्रैक्टिस सेट 2 झारखंड जीके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड की निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? क्या कर रहा है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वह झारखंड की कौन सी जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस में से चूज करके आपको आंसर बताना है। ऐसे मैं यहाँ सारे आंसर बताऊँगी, लेकिन आपको कुछ आंसर जो रहेगा, कुछ क्वेश्चन जो रहेगा उसको मैं होमवर्क में दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये भी बात है कि जितने भी ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शंस के अनुसार और क्वेश्चंस के अनुसार मैं उसका थोड़ा सा डिटेल भी डिस्कस करूँगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है यह कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था है? खड़िया जनजाति, संथाल जनजाति, उराव जनजाति या हो जनजाति? तो इसमें से चूज करके बताना है कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। सभी जनजाति का अपना अपना शासन व्यवस्था है। अपने सामाजिक तौर तरीकों को चलाने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए सबका अपना अपना शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार से संथाल का अलग शासन व्यवस्था है, उराव का भी है और हो का भी है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है यह कौन सी जनजाति का शासन व्यवस्था है? तो यह खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? यानी कि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितने क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है? ऑप्शन ए है 29.61%, 29.62%, 29.63% और डी नंबर में है 29.64%। तो इसमें से आपको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 29.62% है। तो यहाँ हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन में कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? ये झारखंड का क्षेत्रफल है। तो इतने क्षेत्रफल में 29.62% जो है क्षेत्र में वन पाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये रिपोर्ट 2019 में जो रिपोर्ट आया, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके अनुसार 29.62% है।
इससे पहले झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.61% पर ही वन पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसरी जलप्रपात जो कि उसरी नदी पर स्थित है, झारखंड के किस जिले में है? क्या करा, उसरी जलप्रपात जो है यह उसरी नदी पर ही स्थित है, लेकिन यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है चतरा, बी है कोडरमा, सी है गिरिडीह और डी है धनबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? गिरिडीह। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में उसरी नदी पड़ता है और उसरी नदी पर ही उसरी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस संस्था का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया है? क्या कह रहा है कि ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, इसका नाम पहले कुछ और था, जिसको बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शंस है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। तो किसको बदल करके किया गया है? तो इसमें हम लोग देखेंगे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था जो था इसका नाम बदल करके 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति सभा यानी उन्नति समाज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। किसका नाम बदल करके? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके सन 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर किया गया? अभी हम लोगों ने क्या देखा क्वेश्चन कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसका गठन जो किया गया 1938 ईस्वी में किया गया। 1938 ईस्वी में किया गया, तो इसमें कई संगठनों को मिला करके किया गया। तो कितने संगठन को मिला करके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कितने सभा? ऑप्शन ए है 3, 5, 6 या फिर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 5 सभाओं को मिला करके संथाल परगना छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे कि वो कौन कौन सा सभा था, कौन कौन सी संस्था थी। मैं शॉर्ट में लिखने का प्रयास करूंगी क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने जो देखा छोटा नागपुर उन्नति समाज यानी उन्नति सभा, उसके बाद किसान सभा, किसान सभा 1 हो गया, 2 हो गया किसान सभा। उसके बाद छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसको भी मिलाया गया। उसके बाद 4th नंबर में मुंडा सभा, मुंडा सभा या मुंडा समाज, क्या था? मुंडा सभा। और एक 5th नंबर में हो माल्टो मारंग, क्या था? हो माल्टो मारंग सभा को मिला करके, यानी कि इन 5 सभाओं को मिला करके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा या आदिवासी सभा का गठन किया गया। कितने, कौन कौन से? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, उसके बाद छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, माल्टो हो मारंग सभा। इन 5 को मिला करके क्या बनाया गया? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य हैं? क्या कर रहा है? कितना नेशनल पार्क है, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ए नंबर ऑप्शन में है 1 वन्य जीव अभयारण्य और 11 राष्ट्रीय उद्यान है।
ऑप्शन बी है 1 राष्ट्रीय उद्यान और 36 वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन सी है 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी है 1 राष्ट्रीय उद्यान और 22 वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1 राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? क्या कर रहा है? महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भेड़िया से ही ऑप्शन से आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, इजी है बहुत। 7 का ए ऑप्शन है हाथी, बाघ, हिरन और भेड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? भेड़िया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी जनजातियां अपने को उच्च हिंदू राजपूत मानने वाली जनजातियां नहीं हैं? यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना है, नहीं है लिखा हुआ है। अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में गलती करते हैं, यहाँ कभी भी अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो वो हाँ जहाँ रहता है कौन सी जनजातियाँ है उस पर टिक करके आ जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान देना है। क्या है? कौन सी जनजाति है झारखंड का जो अपने आप को राजपूत नहीं मानते हैं, यानी कि उच्च हिंदू जाति के नहीं मानते हैं? ऑप्शन ए है बेदिया, बी है बिंझिया, सी है चेरो और डी है करमाली। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। करमाली जनजाति के लोग जो है वो अपने आप को राजपूत नहीं मानते हैं, उच्च हिंदू जाति के नहीं मानते हैं। बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों जनजाति के लोग अपने आप को राजपूत मानते हैं। झारखंड में 5 ऐसे जनजाति हैं जो अपने आप को राजपूत मानते हैं। कौन कौन से, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ 3 हो गया बेदिया, बिंजिया, चेरो। एक हो गया बथुड़ी और एक हो गया खेरवार। क्या हो गया? एक बथुड़ी और एक खेरवार जनजाति। तो ये 5 जनजाति जो है झारखंड के, अपने आप को ये लोग राजपूत मानते हैं, उच्च हिंदू जाति के मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन इस परमंडल में होता है। सॉरी, यह किस होगा? कौन से परमंडल में होता है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना या फिर पलामू परमंडल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पलामू परमंडल में सबसे अधिक दलहन और तिलहन की खेती होती है, यानी कि दलहन तिलहन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है? क्या करा? कौन सी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना, नागार्जुन परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 11। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा था? क्या कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले से आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र जो है वो कौन सा था? बोकारो ताप विद्युत गिरी, चंदरपुरा ताप विद्युत गिरी, पतरातू ताप विद्युत गिरी या फिर तेनुघाट ताप विद्युत गिरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो ताप विद्युत गिरी। आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस खनिज संसाधन में झारखंड क्षेत्र भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है? क्वेश्चन यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन नहीं है प्रथम स्थान पर।
यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कोई एक जो है वो प्रथम स्थान पर नहीं है। ऑप्शन 1 काइनाइट, यूरेनियम, कोयला या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काइनाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइनाइट जो है ये भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है, बल्कि यह 3rd स्थान पर। कितने स्थान पर है? 3rd स्थान पर। जबकि यूरेनियम और कोयला जो है यह भारत में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित लौह व इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में कितनी इकाई झारखंड में स्थित है? क्या कह रहा है कि भारत में 9 बड़ी इकाई है, उद्योग है, इस्पात उद्योग है, उसमें से 2 जो है वो भारत में झारखंड में है। भारत में कुल कितने हैं? 9 है, लेकिन उसमें से झारखंड में कितना है? 2 है। कितना है? 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। 2 इस्पात उद्योग जो है झारखंड में स्थित है। और कौन कौन सा है? एक बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट, और एक टिस्को जो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? इसकी स्थापना कब हुआ? ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन सन 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, यानी 1972 ईस्वी से उसमें लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ क्वेश्चन एक बनता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ? तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ सन 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है 15। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कितने राज्यों का स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 7, 8, 5 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। कौन कौन सी? तो उसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। उत्तर में बिहार, यानी कि नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, और ईस्ट हो गया, नॉर्थ तो साउथ हो गया, वेस्ट में छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है? यूपी है। यानी कि कितने स्टेट हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि झारखंड राज्य जो है वह अपनी सीमा 5 राज्यों से साझा करती है, यानी 5 राज्यों से सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है रांची पठार, टोरी, हजारीबाग, चैनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची पठार। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड का कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले पायदान पर रहा? कौन सा शहर है? ये करंट अफेयर से है, और कुछ करंट अफेयर्स भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो 10-15 क्वेश्चन रहता ही है। तो क्या करा, झारखंड का कौन सा शहर है जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर रहा? रांची,
जमशेदपुर, लोहरदगा या फिर गुमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस महिला को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया का खिताब दिया गया? किसे दिया गया? परिधि को, प्रियंका कुमारी, अंजलि करकट्टा या फिर स्वाति मुर्मू को? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, परिधि को दिया गया। किसे दिया गया? परिधि को। ये भी है करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में झारखंड के युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? किस खेल से जुड़े हुए थे? तीरंदाजी से, बॉक्सिंग से, क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से? तो वो जुड़े हुए थे फुटबॉल से। किस खेल से? फुटबॉल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते वह कौन है? जुएल लकड़ा, विनीता सोरेन, फ्लोरेंस बारला या फिर सावित्री पूर्ति? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये रहा आज का हमारा क्लास, प्रैक्टिस सेट सेशन। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमारे चैनल पे इसी तरह से जुड़े रहे और क्लास को देखते रहे, और क्लास देख करके हमारे सेशन का, हमारे चैनल का फ़ायदा लेकर के अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें और जल्द से जल्द नौकरी लेने की प्रयास करें। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।